आज हम आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट बिहार की पारंपरिक डिश दलपिठी की रेसिपी लेके आए हैं। इसे ऐसे तो गेहूं के आटे से बनाया जाता है, पर आज हमने इसे चावल के आटे से बनाकर तैयार किया है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसके साथ साथ इसमें हमने ढेर सारी सब्जियां और दाल डाली है, जिसकी वजह से ये काफी पौष्टिक भी है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस स्वादिष्ट दलपिठी को हमने किस तरह से बनाकर तैयार किया है। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। दलपिठी बनाने के लिए हमने यहाँ 1 कटोरी पानी लिया है। पानी को कढ़ाई में डाल दीजिए। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच डाल देते हैं घी। घी या रिफाइंड तेल कुछ भी डाल सकते हैं, पर घी डालने से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब पानी में आधा छोटा चम्मच नमक डाल दीजिए और पानी को बहुत ही अच्छे से उबलने दीजिए। जब तक पानी खौल ना जाए तब तक इसे अच्छे से गैस पर रखकर उबालना है, तेज आंच पर ही। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं पानी जब इस तरह से खौलने लग जाए तब इसमें चावल का आटा डाल दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, जिस कटोरी से पानी डालना है उसी सेम कटोरी से यहाँ पर चावल का आटा लेना है। चावल के आटे को कटोरी में दबाकर भरिएगा। अब पानी और आटे को अच्छे से मिलाइए और जब इस तरह से मिक्स हो जाए तो गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। आटा डालने से पहले ही जब पानी अच्छे से खौल जाए तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिएगा, तभी आटा को डालिएगा। अब इसे ढक दीजिए। ध्यान रखिएगा गैस का फ्लेम हमने बंद किया है और ढककर 10 मिनट रहने दीजिए। जब तक चावल का आटा भाप से पक रहा है तब तक यहाँ पर हम दाल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दाल लिया है अरहर का और इसे हमने थोड़ा सा भून लिया है। तो आप जिस तरह का दाल पसंद करते हैं उस तरह का ले सकते हैं। तो यहाँ पर कच्चा दाल अगर आप खाते हैं तो कच्चा भी ले सकते हैं, भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है। दाल को अब अच्छे से 3 बार धो लीजिए। दाल को हमने धो लिया है। अब एक कुकर में सभी को डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर हम 2 गिलास इसमें पानी डाल रहे हैं। अब दाल में आधा छोटा चम्मच डाल दीजिए नमक और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर। हल्दी लगभग 2 से 3 चुटकी डाला होगा मैंने। और 1 चम्मच घी डाल दीजिए। घी से दाल का टेस्ट तो बढ़िया होगा ही, इसके साथ साथ ये जल्दी पक भी जाएगा। अब कुकर का ढक्कन बंद कीजिए और 1 सीटी तेज आंच पे लगाइएगा और 4 से 5 सीटी मीडियम आंच पर। अब इस चावल के आटे को कढ़ाई में से निकालकर किसी थाली में रख लीजिए। थाली में आप थोड़ा सा घी या तेल लगा लीजिएगा, नहीं तो ये चिपकने लग जाएंगे। सभी आटे को निकालकर और थोड़ा ठंडा होने दीजिए। जब ये हाथ से छूने लायक हो जाए तो इसे आपको अच्छे से मसल कर गूंदना है। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, हाथ से छू रहे हैं तो गर्म नहीं लग रहा है। तो आपको 5 से 7 मिनट मसल कर गूंद कर तैयार कर लेना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा चिपक रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं घी गरम करके इसमें थाली में लगा ली हूँ ताकि ये चिपके ना। हाथ में भी लगा लीजिएगा और अच्छे से मसल कर देखिए इस तरह से सॉफ्ट कर लीजिएगा। तो मैंने वीडियो को कट करके दिखाया है, पर 5 से 7 मिनट अच्छे से कीजिएगा तभी बढ़िया बनेगा। अब थोड़ा सा हाथ में घी लगाइए और थोड़ा सा मिश्रण लेते हुए इस तरह से करके छोटी छोटी लोइयां बना लीजिए। तो हमने बहुत ही छोटी छोटी लोइयां बनाई है। छोटे नींबू होते हैं उसके 2 बनाने हैं, तो उस हिसाब से लीजिएगा। देखिए बहुत ही छोटा, कैमरे में आपको थोड़ा बड़ा लग सकता है। अब एक लोई लीजिए और हाथों में रोल करके इस तरह से पेड़ा बनाइए और अंगूठे से थोड़ा सा दबा दीजिए। तो देखिए कितना बढ़िया सा शेप आया है। तो इसी तरह से सभी को बनाकर तैयार कर लीजिए। आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा शेप है, बनाना बहुत ही आसान है। सारी पिट्ठी बनकर तैयार हो गई है। अब ढककर रख दीजिए। और यहाँ पर हमने सब्जियां ले ली है, तो थोड़ी से मटर ले लिए हैं और थोड़ा सा फूल गोभी, 1 आलू और 1 गाजर तो इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। 2 मीडियम साइज का प्याज बारीक काट लीजिए। तो सब्जियां इसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। यहाँ हमने आधा इंच अदरक और 8 से 10 कलियां लहसुन की ली थी, उसे भी कूट कर तैयार कर लिया है। अब गैस पर एक कढ़ाई को रख दीजिए, उसमें डाल दीजिए सरसों का तेल। तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म कीजिए। जैसे ही तेल गर्म हो गया जीरा डाल दीजिए। जीरा जब भुन जाए तो इसमें डाल दीजिए थोड़े से खड़े गरम मसाले। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 3 लौंग और 2 चुटकी हींग डाल दिया है। जब सारी चीजें भुन जाए तो अदरक लहसुन जो लिया था कूटकर उसे डाल देना है। गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा
और अदरक लहसुन को कुछ देर भून लीजिए। इसके बाद 12 से 15 करी पत्ता और साथ ही हमने प्याज डाल दिया है। प्याज को अब बहुत ही अच्छे से हमें चलाते हुए भून लेना है, तो बिल्कुल ब्राउन नहीं कीजिएगा। देखिए जब प्याज इस तरह से भून जाए तो इसमें हमें सब्जियां डालनी है। सबसे पहले हम इसमें गोभी डाल देते हैं। तो सारी सब्जियों को काटने के बाद अच्छे से धो लीजिएगा। गोभी को कुछ देर भून लीजिए, लगभग 2 से 3 मिनट प्याज के साथ। जब गोभी हल्का भुन जाए तो इसमें आलू डाल दीजिए और साथ ही इसमें गाजर भी डाल देना है। मटर को हमने अभी नहीं डाला है। अभी आलू और गाजर को कुछ देर भून लेते हैं, इसके बाद हम मटर को डालेंगे इसमें। लगभग 2 से 3 मिनट हमने गाजर आलू को भी सभी चीजों के साथ भून लिया था। इसके बाद हमने मटर डाल दिया है। अब साथ ही यहाँ पर हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। तो सब्जी में जितना नमक लगेगा उतना आप नमक डालिएगा। और इसमें हम आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच धनिया का पाउडर और 1 चम्मच भर के हमने सब्जी का मसाला डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच से थोड़ा सा कम लाल मिर्ची का पाउडर डाला है। ये तीखी लाल मिर्च का पाउडर है, तो आप अपने हिसाब से डालिएगा, जैसा मिर्ची आप खाना पसंद करते होंगे। अब सब्जियों के साथ सारे मसाले को मिक्स कीजिए और ढककर कुछ देर भून लीजिए। इधर दाल भी हमारी अच्छे से पक चुकी है। 1 सीटी तेज आंच पर और मीडियम आंच पर 5 से 6 सीटी लगाया था। दाल अच्छे से गल चुकी है और जब कुकर का भाप खुद से ठंडा हो गया तब इसे हम खोल रहे हैं और देखिए दाल कितने अच्छे से गल चुका है। तो आप चेक कर लीजिएगा, अगर पक गई है इतने में तो सही है, नहीं तो आप फिर से गैस पर रखकर दाल को बढ़िया से पका लीजिएगा। तो अब दाल को हम फिर से ढककर रख देते हैं और सब्जियों को चेक कर लेते हैं। सब्जियों में बिना पानी डाले ही ढक ढक के हमें इसे पका लेना है जब तक सब्जियां 90% पक ना जाए। लगभग 4 से 5 मिनट हमने ढककर भूना होगा। उसके बाद इसमें टमाटर डाल दीजिए। हमने 2 टमाटर लिया था और बड़े टुकड़ों में ही काट के डाल दिया है। फिर से ढककर और इसे अच्छे से पकने दीजिए। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं सब्जियां यहाँ पर 90% के आसपास पक चुके हैं। तो जब इस तरह से हो जाए तब इसमें हमें दाल डाल देना है, जो दाल हमने उबाल के रखा है। सब्जियों को बहुत ही ज्यादा नहीं गलाना है क्योंकि ये थोड़ी देर और पकेंगे दाल के साथ भी। अब इसमें डालना है पानी। तो लगभग हमने 1.5 गिलास पानी डाला है। पानी को गर्म करके डालिएगा, बिल्कुल खौला के, और अच्छे से मिला लीजिए। देखिए इस तरह से इसे पतला रखना है क्योंकि जब इसमें हम पिठी डालेंगे और उसे पकाएंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा। तो अब जो ये पिठियां बना के रखी है सबको इसमें डाल देना है। डालने के बाद हल्के चम्मच से इसको आराम से थोड़ा सा चला लीजिएगा और इसे अब पकने दीजिए। तो हमने सभी को डाल दिया है और देखिए इस तरह से बस एक बार चला लीजिए और ढक दीजिए। गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए। मीडियम आंच पर इसे लगभग 5 से 7 मिनट पकने दीजिए। इतने में पिठियां आराम से पक जाएगी। लगभग 7 से 8 मिनट ढककर हमने पिठी को पका लिया है। तो 1 से 1.5 मिनट बाद इसे हल्के हाथों से चलाते भी रहे, नहीं तो कढ़ाई में नीचे ये चिपक सकते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम फ्लेवर के लिए थोड़े से मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 8 से 10 काली मिर्च ली थी, उसे कूटकर और डाल दी हूँ। और इसमें अब थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिए और थोड़ा सा बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते को डालिए, अच्छे से मिलाइए और फिर से तुरंत ही ढक दीजिए। 2 मिनट के लिए इसे ढककर रहने दीजिए और गैस का फ्लेम 2 मिनट बाद बंद कर दीजिए। और इसके बाद इसमें हम लगाएंगे एक स्पेशल सा तड़का। 2 मिनट बाद हमने गैस पर से कढ़ाई को हटा लिया था और इसमें अब हम तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाने के लिए 1 से 1.5 चम्मच भर के घी डाल दीजिए। घी को अच्छे से गरम कर लीजिए। घी जैसे ही गरम हो गया थोड़ा सा जीरा और 8 से 10 कलियां लहसुन को बारीक बारीक काट के डाल दीजिए। 2 लाल मिर्च डाल दीजिए सूखी और गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। इसके बाद इसमें थोड़ा सा करी पत्ता डाल दीजिए। अब इस तड़के को इस दाल पिठी के ऊपर इस तरह से लगा दीजिए और अच्छे से तड़के को मिला लीजिए। इसके बाद तुरंत ही इसे ढक दीजिए ताकि तड़के का सारा फ्लेवर दाल पिठी के अंदर जा सके। तो इसे अच्छे से मिलाइए, तुरंत ढक दीजिए और 5 मिनट ढककर रहने दीजिए।
5 मिनट बाद इस दल पिठी को आप गरम गरम खाएं। बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था खाने में। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा था और देखा ही आपने बनाना कितना आसान है। तो आज की हमारी वीडियो और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।